रेप्लिकास मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर विलियम एक साइंटिस्ट है और वो अपनी लैब में काम कर रहा होता है। एक आर्मी ऑफिसर की डेड बॉडी को लाया गया है जो कि लैब में जाती है। विलियम उस डेड बॉडी पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके उसके दिमाग यानी आर्मी ऑफिसर के दिमाग को एक रिपोर्ट के साथ अटैच करना चाहता है। इससे आर्मी ऑफिसर के दिमाग के तमाम एहसासात, जज्बात और मेमोरीज उस रिपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। विलियम ये करने में कामयाब हो जाता है। जब वो इलेक्ट्रिसिटी से रिपोर्ट को एनर्जी देकर चलाते हैं तो वो अपना आर्मी ऑफिसर का नाम बताता है क्योंकि उसमें दिमाग आर्मी ऑफिसर का था। पर रिपोर्ट जब अपनी बॉडी को देखता है तो बहुत गुस्सा करता है। वो अपनी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करता और उसे तोड़ने लगता है और खुद को ही तोड़ देता है। उनका ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह फेल हो जाता है। विलियम का बॉस उसे इस एक्सपेरिमेंट को कामयाब करने के लिए किसी तरीके को सोचने का कहता है और साथ ये भी कह देता है कि अगर तुम ये ना कर सके तो कंपनी बंद हो जाएगी और तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। विलियम बहुत परेशान हो जाता है। वो घर आता है। उसके बच्चे और वाइफ वेकेशंस प्लान करते हैं। वो रातों गाड़ी में फैमिली टाइम स्पेंड करने जा रहे होते हैं कि बीच में गाड़ी एक ट्रक से टकराने लगती है लेकिन वो बच जाते हैं। पर उसका बैलेंस आउट हो जाता है और वो एक ट्री में लग जाते हैं। एक टाइम उसकी वाइफ के अंदर बहुत जोर से लगती है और वो वहीं पर मर जाती है। विलियम अपनी बीवी को मरता देखकर हवास खो बैठता है। गाड़ी तालाब में गिर जाती है जिससे उसके तीनों बच्चे भी मर जाते हैं। विलियम उनकी लाशें देखकर बहुत रोता है। फिर अपने दोस्त को कॉल करता है और कहता है इंसान की कॉपी बनाने वाली मशीन लेकर यहाँ पहुँच। उसका दोस्त पहुंचकर विलियम की फैमिली को मरा हुआ देखकर बहुत परेशान हो जाता है। विलियम कहता है कि मेरी फैमिली मेंबर्स के सारे डाटा की डिटेल्स को कॉपी करो। उसका दोस्त वजह पूछता है। विलियम जवाब नहीं देता। लैब में पहुंचकर विलियम अपने दोस्त से कहता है कि तुमने मेरी फैमिली का जो भी डाटा यानी उनके बॉडी फीचर्स और मेमोरीज कॉपी की हैं उनको यूज करते हुए उनके क्लोन्स बनाओ। बेसिकली क्लोन्स एक इंसान के डुप्लीकेट होते हैं यानी एक इंसान की एग्जैक्ट कॉपी फिजिकली भी और मेंटली भी, और क्लोन बनाना इलीगल है। उसका दोस्त मना करता है पर विलियम के दुख को देखकर वो उसका साथ देने को तैयार हो जाता है। इसके बाद उसका दोस्त लैब से क्लोन्स बनाने वाली मशीन को लेकर घर चले आते हैं। क्योंकि ये काम इलीगल था तो वो अपनी कंपनी से भी इसे छुपाना चाहते थे। विलियम का दोस्त कहता है कि एक क्लोन बनाने में 17 दिन लगते हैं। हमारे पास क्लोन बनाने के लिए सिर्फ 3 मशीनें हैं और तुम्हारी फैमिली में 4 लोग, तो तुम्हें एक मेंबर को मिस करना होगा। विलियम 4 चिट्स बनाता है जिसका नाम चिट में आया उसका क्लोन नहीं बनाया जाएगा। उसकी सबसे छोटी बेटी का नाम निकलता है। वो बहुत रोता है क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्यार अपनी छोटी बेटी से ही करता था। इसके बाद वो दोनों क्लोन्स बनाने लग जाते हैं। विलियम का दोस्त कहता है अगर क्लोन्स बनाने में इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो सारा काम खराब हो जाएगा। विलियम कार्स की बैटरी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बंद न होने का अरेंज करता है। विलियम हर वक्त कर रहता है कि क्लोन्स बनाए जाए और कंपनी नहीं चाहता। विलियम का दोस्त उसके बॉस को मिलता है। उसका बॉस कहता है विलियम को कंपनी आए और एक्सपेरिमेंट फेल हुआ है उस पर काम करे, नहीं तो कंपनी बंद हो जाएगी। विलियम का दोस्त विलियम से कहता है तुम अपनी बीवी और बच्चों का क्लोन तो बना लोगे पर क्या तुमने सोचा है उनमें जो यादें होंगी जिनमें तुम्हारी बेटी और एक्सीडेंट वाली यादें भी मौजूद होंगी, तुम उनका क्या करोगे? विलियम बहुत सोचकर कहता है मैं उन यादों को उनके दिमाग से मिटा दूंगा। इसके बाद विलियम कंपनी वाले एक्सपेरिमेंट पर भी फोकस करता है पर वो एक्सपेरिमेंट फिर से फेल हो जाता है। इसकी वजह से कंपनी में बहुत परेशानी का माहौल होता है। आखिर वो दिन आ गया जब क्लोन्स बन जाने थे। वो क्लोन्स को बाहर निकालते हैं पर वो 3 दिन तक बेहोश ही रहते हैं। एक दिन विलियम अपनी वाइफ का हाथ पकड़ता है। वो देखता है उसका दिमाग काम करने लग गया है। जैसे ही वो हाथ छोड़ता है उसकी वाइफ का दिमाग रुक जाता है। वो बहुत गौर करता है इस पर तो मालूम होता है इंसानी दिमाग तभी काम करता है जब वो अपनी बॉडी से इत्तेफाक करे। दिमाग और बॉडी दोनों लिंक्ड है और मिलकर काम करते हैं। इसलिए जब इसने रिपोर्ट बनाया तो इसका दिमाग इंसान का था तो उसके दिमाग ने बॉडी भी दिमाग वाली एक्सपेक्ट की थी। और जब उस दिमाग ने लोहे का एक रिपोर्ट का जिस्म देखा उसे घबराहट हुई और उसने खुद को ही खत्म कर दिया। लेकिन अगर हम दिमाग में ये डाल दें कि इसकी बॉडी लोहे की होगी यानी दिमाग की फितरत को एडिट कर दें तो वो चेंज हो सकता है और हम अपनी पसंद का काम उस दिमाग से करवा सकते हैं। विलियम दोबारा अपनी वाइफ के माइंड का स्केच बनाता है और उसमें एक्सीडेंट और छोटी बेटी की यादों को निकालने की ट्राई करता है। इन सब के क्लोन्स बनाने में कामयाब हो जाता है। इसके घर वाले बिल्कुल पहले की तरह बिहेव करते हैं और इन्हें अपनी छोटी बेटी भी याद नहीं होती। विलियम लैब जाता है और समझ जाता है कि अब एक इंसान के दिमाग को ही इंसान की बॉडी में यूज कर सकते हैं क्योंकि रिबॉट की बॉडी को इंसान का दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए वो अपने ही दिमाग पर एक्सपेरिमेंट करता है और अपने दिमाग को कंट्रोल करते हुए दिमाग का डाटा कलेक्ट करने लगता है। इसके बाद बहुत अजीब होता है। विलियम की वाइफ को अक्सर ख्याल में अपनी बेटी नजर आती है और उसकी बड़ी बेटी को ख्वाब में एक्सीडेंट वाली रात पर विलियम इन दोनों को तसल्ली देता है। फिर वो बेटी को बेहोश करके मशीन से कनेक्ट करके उसका दिमाग की
चेकिंग करने लगता है। इस टाइम उसकी बीवी उधर आ जाती है और पूछती है कि ये क्या कर रहे हो, तो विलियम ना चाहते हुए उससे सब बता देता है। बहुत उदास हो जाती है कि मैं इंसान नहीं बल्कि सिर्फ एक क्लोन हूँ। फिर वो अपने बच्चों को देखकर इस पर सब्र कर लेती है। विलियम का बॉस उसके घर आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे घर वालों के एक्सीडेंट से लेकर क्लोन बनाने तक तमाम वाक़या जानता हूँ। अगर तुमने अपनी क्लोन बनाने वाली डिवाइस मुझे नहीं दी तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूंगा। विलियम अपनी फैमिली को दोबारा नहीं खोना चाहता और वो अंदर चले जाता है डिवाइस लेने, पर वो डिवाइस नहीं लाता बल्कि डिवाइस को ओवन में रखकर बर्न कर देता है और बाहर आकर धोखे से बॉस को फेंट वाला इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। विलियम अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से भाग जाता है, पर बॉस के साथ ही बाहर मौजूद थे और वो कंटिन्यूसली उनके पीछे आते रहते हैं। विलियम समझ नहीं पाता कि इतनी दूर तक हमें चीज कैसे कर रहे हैं। फिर उसे याद आता है कि क्लोन्स बनाते हुए इसने सिल्वर पीस लगाया था, जिसकी वजह से ये चेस कर रहे हैं, जिसे चेस करते ये लोग इन तक पहुंच रहे हैं। विलियम की वाइफ डॉक्टर थी, तो वो कहती है कि मुझे क्लिनिक ले चलो। वो अपने बच्चों के बॉडी से इस सिल्वर डिवाइस को खत्म कर देती है और अपनी बॉडी से भी विलियम के जरिए खत्म करवा लेती है। इनके पास प्लान था कि वो अपने दोस्त की बोर्ड से दूर चले जाएंगे, पर वो बॉस के साथ ही वहाँ भी पहुँच गए और विलियम की फैमिली को मारने के लिए ले गए। विलियम दूर था इसलिए बच गया। विलियम अपनी फैमिली के पीछे लैब जाता है। बॉस उसे डिवाइस मांगता है। वो कहता है कि मैं डिवाइस बर्न कर चुका हूँ। बॉस उसके दोस्त को शूट कर देता है। सिर्फ इस जुर्म में मारा जाता है कि उसने विलियम की मदद की। विलियम इसको कहता है कि मैं तुम्हें न्यू डिवाइस बना देता हूँ। वो उसे न्यू डिवाइस बना देता है, पर बॉस फिर भी उसकी फैमिली को मारने लगता है। विलियम बहुत कोशिश करता है उनको बचाने की, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा होता। जब वो उन्हें मारने लगता है तो वहाँ रिपोर्ट आ जाता है, क्योंकि रिपोर्ट को विलियम का दिमाग ही कंट्रोल कर रहा था। रिपोर्ट सबको मार देता है, बॉस को भी और उसके साथियों को भी, पर बॉस को रिपोर्ट अभी मारने लगता है तो विलियम वहाँ पहुँच जाता है। बॉस कहता है मैं तो मर जाऊंगा, पर मेरे बाकी साथी तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को कभी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ बॉस और विलियम एक डील करते हैं। विलियम कहता है कि वो बॉस के मरने के बाद उसका क्लोन बनाएगा और वो उसे उसकी फैमिली के साथ सुकून से जीने देगा। बॉस रिपोर्ट के मारने की वजह से आखिरी सांसें ले रहा होता है और मर जाता है। रिपोर्ट कहता है कि तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी, अब मैं भी तुम्हारे काम आना चाहता हूँ। तुम अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से चले जाओ, बॉस का क्लोन मैं बना दूंगा। इसके बाद बॉस का क्लोन और विलियम का रिपोर्ट साथ में बहुत से कामयाब प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं और बॉस भी विलियम की फैमिली को जीने देता है। विलियम अपनी फैमिली के साथ बीच पर होता है और वो सब बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं और वो अपनी छोटी बेटी का भी क्लोन बना लेते हैं। इस हैप्पी मोमेंट पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। If you like this video, then subscribe our channel and follow for